और आइए अब आपको दिखाते हैं अतीक की आतंक कथा। IS 227 गैंग के अपराध के वो पन्ने, इसे गैंग के मुखिया अतीक ने उमेश पाल शूटआउट के बाद पुलिस पूछताछ के दौरान लिखा था, जिसे अब यूपी पुलिस ने चार्जशीट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। वो चार्जशीट जिसमें उमेश पाल शूटआउट का एक एक सीक्रेट दर्ज है। उमेश पाल शूटआउट पर सबसे बड़ा खुलासा। खुल गया उमेश पाल हत्याकांड का एक एक सीक्रेट। मौत से पहले का माफिया का कबूलनामा। इन दो तस्वीरों के बीच की कहानी पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। एक उमेश पाल के शूटआउट का सच क्या है और दूसरा अतीक अशरफ की हत्या किसने और क्यों कराई। दोनों सवालों का जवाब भले ही ना मिला हो, लेकिन उमेश पाल शूटआउट का सच सामने आ गया है, वो भी अतीक की जुबानी। वो कबूलनामा जिसे पूछताछ में माफिया ने खुद कबूला था। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट अतीक की आपराधिक शख्सियत का खाका खींचती है। पूछताछ में खुद अतीक ने बताया कि उसके काले कारोबार में जो भी रोड़ा बना उसे रास्ते से हटा दिया गया, चाहे वो चांद मियां हो, राजू पाल हो या उमेश पाल। 100-200 लोगों का अतीक का गैंग था जो रंगदारी, जमीनों पर कब्जे और तमाम काले धंधों में लगे रहते थे। उमेश पाल की हत्या की जांच में पुलिस टीम ने एक चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जो बातें लिखी हैं, वो बताती हैं कि अतीक अहमद के जुर्म की सरहद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि LOC पार तक फैली हुई थी। इस चार्जशीट में लिखा है कि प्रयागराज कौशाम्बी के आसपास विवादित जमीनों को खरीदना और उसे खाली कराना और उसको महंगे दामों में बेचना अतीक का मुख्य पेशा था। चलिए अब चार्जशीट में दर्ज अतीक के उस बयान को हम आपको हूबहू दिखाते हैं कि माफिया ने मौत से पहले पुलिस के सामने क्या सच कबूला था। 2005 में भाई अशरफ के खिलाफ राजू पाल की जीत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या करा दी थी। चार्जशीट में ये भी लिखा है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। उस पर गवाही से पीछे हटने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो नहीं माना, इसीलिए बाद में उसकी हत्या करा दी गई। अतीक ने न सिर्फ उमेश पाल शूटआउट का सारा सच पुलिस के सामने कबूला था, बल्कि इसके पीछे की प्लानिंग कैसे की गई उसे भी उगल दिया था। पूछताछ में अतीक ने यह भी बताया कि उमेश पाल की हत्या के लिए उसके बेटे असद को गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य शूटर्स के साथ मौके पर जाना था, लेकिन गोली नहीं चलानी थी। मौके पर अगर शूटर्स अपना काम बखूबी अंजाम नहीं दे पाते तभी उसको कार से उतरना था। लेकिन वहां पर क्या हुआ? शूटआउट में सबसे आगे असद दिख रहा था और यहीं पर असद की पहचान उजागर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें सिर्फ उमेश पाल शूटआउट का जिक्र नहीं है, बल्कि ISI से अतीक के रिश्ते भी उजागर हुए हैं। पुलिस ने जब पूछा कि तुम लोग हथियार कहां से लाते हो, तो अतीक ने बताया कि मेरे पास हथियार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे संबंध पाकिस्तान एजेंसी ISI से हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं, जिनको लोकल कनेक्शन इकट्ठा कर लेता है। उन्हें खेतों में जमा करने के बाद जम्मू कश्मीर के आतंकियों को भी दिया जाता है, वहीं से हमें भी हथियार मिलते हैं। आपराधिक कारनामों को अंजाम देने के लिए अतीक के पास अवैध असलहों का बड़ा जखीरा था। .45 mm की पिस्टल, .9 mm की पिस्टल, .30 mm की चाइनीज पिस्टल के साथ ही AK-47, दोनाली बंदूक से लेकर स्टेन गन भी अतीक के गिरोह के पास थी। यही नहीं, काफी भारी मात्रा में कार्टिजेस भी उनके पास थे, जिसमें पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कारतूस भी शामिल हैं।
माफिया की मौत के बाद उसका ये सच जब सामने आया है, ठीक उसी दौर में अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। अब पुलिस ने अतीक के बेटे अली के दोस्त को भी रंगदारी मांगने के मामले में अरेस्ट किया है। एसटीएफ और पुलिस भगोड़ा गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन जैसे खूंखार चेहरों को भी दिन रात तलाश रही है। जल्द ही IS 227 गैंग के बचे हुए अपराधी भी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।